हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंट्स। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। इसके पहले की वीडियो में हमने अकाउंट का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और अकाउंट का मीनिंग समझा था। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अकाउंट के कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हो तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। अगर उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होगी तो उसे अकाउंट में हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। इसलिए फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल परचेज़ वीट ऑफ 10,000। जैसे कि आपने ना वीट परचेज़ की है 10,000, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, तो इसे आप अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जिस भी ट्रांजैक्शन की मॉनेटरी वैल्यू हो, उसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हो, वही हम अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट हो, उसको रिकॉर्ड करने से पहले हम ये देखेंगे कि उसके एक्सचेंज में हमें मनी मिला है या नहीं, उस ट्रांजैक्शन में मनी का यूजेज हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर उसमें मनी का यूजेज हुआ होगा तभी वो ट्रांजैक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे अकाउंट्स में। क्योंकि अकाउंट में तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैलकुलेट होती ही नहीं है, उसकी एंट्री तो कभी होती ही नहीं है। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक सेलर है, उसके पास 10 किलो का कोई केमिकल पड़ा हुआ है, वो उसे सेल करना चाहता है, तो वो एक कस्टमर को 20,000 में वो केमिकल सेल करता है। तो उसे 20,000 मिले और वो 10,000 का केमिकल वो कस्टमर को मिला। तो जब सेलर को 20,000 मिलते हैं तो उसके पास भी ऑप्शन होता है कि वो 20,000 से कोई भी और बिजनेसमैन से या कोई और शॉपकीपर से 20,000 की कोई कमोडिटी या सर्विस ले सकता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ या कहें कि ये इवेंट हुआ, इसमें मनी मीडियम बना एक्सचेंज का। इसलिए अकाउंट में मनी का मीडियम बनना बहुत ज़रूरी है एक्सचेंज के लिए, तभी वो एक्टिविटी कहलाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और तभी हम उसे अकाउंट में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसे अकाउंट बुक में लिखने से पहले हम उसको क्लासीफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन है कैसा। जैसे कि वो कैश फॉर्म में है या नॉन कैश फॉर्म में है। नॉन कैश फॉर्म का मतलब होता है क्रेडिट फॉर्म, कि वो कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पहले तो हम वो देखेंगे कि हमने कोई चीज़ कैश में, जैसे कि हमने कोई चीज़ परचेज़ की है 10,000 का, हमने कोई गुड्स परचेज़ किया है, तो हमने कैश में किया है या क्रेडिट में, पहले तो हम वो देखेंगे। फिर डेबिट क्रेडिट रूल्स होते हैं कुछ हमारे अकाउंट में, उनके हिसाब से हम अच्छे से क्लासीफाई करेंगे पूरे ट्रांजैक्शन को और फिर उसे नोट करेंगे अपनी अकाउंट बुक में। इसलिए मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसका क्लासिफिकेशन और उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक। इसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब अकाउंट बनाते वक्त हमें कोई भी ट्रांजैक्शन हो, उसको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उस ट्रांजैक्शन की पूरी व्याख्या करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन है, उसकी टोटल इनकम है 20,000 और उसके टोटल एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है 12,000। तो इसमें डिफरेंस निकलता है 8,000 का। मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसे ये जॉब करने से प्रॉफिट हो रहा है। वो पर्सन की इनकम तो 20,000 है, लेकिन उसके एक्सपेंस तो ओनली ऑन 12,000 है, तो 8,000 उसके सेव हो रहे हैं। तो ये जो 8,000 का डिफरेंस निकल रहा है, यही इंटरप्रिटेशन है। फिगर्स में है लेकिन यही इंटरप्रिटेशन है। इसी का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन निकालना। मतलब अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, हमें उसे इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है।
और इसका फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमें अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है तो उसका कोई मॉनेटरी फॉर्म तो होना चाहिए, और मॉनेटरी फॉर्म को ही क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यही उसकी क्वांटिटी है। अकाउंट्स में तो मनी जो होता है उसी को क्वांटिटी माना जाता है, मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही काउंट होते हैं। अब मनी की कितनी क्वांटिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें होनी चाहिए, इसलिए ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और इसका सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमिक डिसीज़न। मतलब जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब रिस्क उठाने वाले, जो बिजनेसमैन, शेयर होल्डर्स, उन सबको है ना इकोनॉमिक डिसीज़न मतलब मॉनेटरी डिसीज़न लेने के लिए है ना मतलब कंपनी के हालात पता होने बहुत ज़रूरी है कि कंपनी को फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, आगे कंपनी को कंटिन्यू चलना चाहिए कि नहीं। शेयर होल्डर्स तो तभी शेयर खरीदेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में जा रही हो, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो उन्हें भी प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। इसलिए सबको मतलब इकोनॉमिक डिसीज़न लेने के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के हालात कैसे हैं, और कंपनी के हालात हमें कैसे पता चलते हैं, अकाउंट बनाने के लिए। इसलिए इकोनॉमिक डिसीज़न लेने के लिए अकाउंट्स तो बनाने पड़ते ही हैं, इसलिए ये भी इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अकाउंट्स के लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की, जिसका नाम है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मतलब पास्ट इन्फॉर्मेशन। आपको तो पता है जो भी पास्ट में ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके लिए ही हम अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हम फ्यूचर में पता चल सके कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारा बिज़नेस अच्छा चल रहा है या हमें और मेहनत की ज़रूरत है। इसलिए हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन तो हमेशा चेक करनी पड़ती ही है। साल के एंड में फाइनल अकाउंट बनाते वक्त हम अपना पुराना अकाउंट चेक करते ही हैं, इसलिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़रूरी है, यानी कि अकाउंट बनाना तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं, यानी कि हमारे पास पास्ट की इन्फॉर्मेशन होगी ही नहीं कि पास्ट में हमारे बिज़नेस के क्या हालात थे, तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे साल के एंड में तो पूरे साल क्या हुआ ये हमें पता होगा ही नहीं। तो फिर हम कैसे पता चलेगा कि हमें आगे बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, क्योंकि इतना सब याद तो रहेगा नहीं कि साल में कब क्या हुआ था। इसलिए अकाउंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन तो ये टॉपिक तो इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन तो हमें हमेशा होनी ही चाहिए अकाउंट्स बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको अभी पिक्चर शो की है वो है अकाउंटिंग साइकिल की। अकाउंटिंग साइकिल ये एक शॉर्ट फॉर्म है, कैरेक्टरिस्टिक का ही शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए। अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े उसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये अकाउंटिंग साइकिल है एक, जिसको अगर हमें अकाउंट्स बनाना है तो हमें ये अकाउंटिंग साइकिल पता होनी ही चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उससे पहले तो हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसे अच्छा से क्लासीफाई करेंगे, फिर उसका एनालाइज करेंगे, फिर उसे अच्छा से एक कंक्लूजन देंगे, फिर उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, और फिर रिपोर्ट तैयार होगी। और वो जो रिपोर्ट तैयार होगी वो साल के एंड में तैयार होती है, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। वो भी हम आगे सीखेंगे फ्रेंड्स। लेकिन आपको अकाउंटिंग साइकिल तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल एक ऐसा स्टेप है जो लाइन टू लाइन फॉलो करना होता है, उसको हम उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। जैसे कि पहले रिकॉर्डिंग किया, फिर कंक्लूजन दे दिया, फिर क्लासिफिकेशन कर दिया। नो फ्रेंड्स, इसके स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स आपको लाइन टू लाइन फॉलो करने हैं, तभी अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से बनता है। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अकाउंटिंग के प्रोसेस की, कि वो कैसे प्रेजेंट किया जाता है। तो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है, पहले तो हमें वो जो ट्रांजैक्शन है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, मेजरमेंट करना होता है मनी के बेस पे। कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो पहले तो वो इनपुट करते हैं अपने अकाउंट्स में और उसको पूरा आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे रिकॉर्ड करते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाने के लिए। ये प्रोसेस है। और फिर थर्ड स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट टू द यूजेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब फिर उसे प्रेजेंट करना है अच्छे से
तो यही है लास्ट स्टेप। फाइनल अकाउंट्स में प्रेजेंट करने के लिए पहले पूरे साल हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले तो हर ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसे रिकॉर्ड क्लासीफाई करेंगे, कंक्लूजन देंगे, एनालिसिस करेंगे, उसको इंटरप्रिटेशन देंगे। ये प्रोसेस है। फिर साल के एंड में उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे। यही प्रोसेस है अकाउंट को तैयार करने का। और फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे फाइनल अकाउंट मैं इतनी देर से कह रही हूँ, फाइनल अकाउंट्स हमेशा साल के एंड में तैयार होते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे साल के एंड में क्या 31 दिसंबर को? नो फ्रेंड्स, अकाउंट का भी एक ईयर होता है। जैसे कि 31 मार्च से शुरू होता है और 1 अप्रैल को ख़त्म होता है। इसको हम कैलेंडर ईयर भी कहते हैं और इसे अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। 31 मार्च से अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, मतलब बिजनेस ईयर भी कह सकते हैं। तब से हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं और 1 अप्रैल को हमारा अकाउंट क्लोज़ होता है और उस दिन हम अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।